हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है 1.1 ख़त्म की थी। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है 1.2 करेंगे। 1.2 के अंदर सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन है। एक जिसके अंदर तुम लोगों को रूट थ्री ऐसे प्रॉब्लम को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। दूसरे जिसके अंदर तुमको 3+2√5 जैसे को प्रूव करना है। यानी ये जिसके अंदर सिर्फ रूट है और एक जिसके अंदर रूट के साथ और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वाला जो वीडियो है, तुम कह सकते हो 1.2 भी है, तुम ये भी कह सकते हो कि ये रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने की गाइड। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों काम ही करने वाला हूँ आज। रूट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और साथ में इसको एज अ गाइड भी बोल सकते हैं 1.2 के लिए। ठीक है, तो एज ऑलवेज एक ही क्वेश्चन करूँगा, बाकी तुम खुद से करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को क्या स्टेटमेंट लिखनी होती है बताता हूँ। पूरे ध्यान से लिखना और कॉपी पेन लेके बैठो, नोट कर लो। ठीक है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रैशनल एंड कैन बी represented by 2 in the form of P by Q, where P, Q are co-prime integers and Q does not equal to 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमें इनिशियल अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हाँ भैया ये तो ट्रू है ही, हमने ये मान लिया। ठीक है, ये दोनों को प्राइम है, इंटीजर्स हैं, Q does not equal to 0। अब क्योंकि √5 इज इक्वल्स टू क्या है, P by Q। सबसे पहले क्या करेंगे, तुम लोग भी जानते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लिखे ना यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 5 इज इक्वल्स टू P² by Q², है ना। होल स्क्वायर आ गया था, एक एक पे डल गया। अब इसको यहाँ मूव कर देंगे तो 5Q² इक्वल्स टू P² हो जाएगा। अब ध्यान से देखना इसको, P² जो है वो 5Q² है। इसमें यहाँ पे इसमें क्या इम्प्लाई हो रहा है कि जो P² है वो 5 से डिविजिबल है। कैसे, मान लो 8 है। ठीक है, अगर तुम 8 को किसी इस तरह से लिख सकते हो कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर आ रहा है, जैसे कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 दे रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 8 2 से डिविजिबल है ना। जैसे अगर तुमने लिख दिया 8 इज इक्वल्स टू 2x, तो 2 इज डिविजिबल बाय 8। उसी तरीके से यहाँ पे 5Q² इज इक्वल्स टू P² है। हमने P² को इस तरीके से लिख दिया कि 5 से मल्टीप्लाई होकर वो P² आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि P² इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे स्टेप के नीचे लिखना कि since P² is divisible by 5, therefore P is also divisible by 5। ऑब्वियस सी बात है ना, जब P² is divisible by, then P is also divisible by 5। तो हम क्या कर सकते हैं, अब P को हम लोग ऐसा फैक्टर ऑफ 5 लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो इस एग्जांपल पे आ जाते हैं, 8 इज डिविजिबल बाय 2 है ना, तो हम 8 को एज फैक्टर ऑफ 2 लिख सकते हैं ना। 8 इज इक्वल्स टू 2 into 3, तो ऐसे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 5 into समथिंग, m ले लेते हैं उस इंटीजर। ठीक है, therefore P is also divisible by 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तक नोट कर लिया, मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने देख लिया कि P² जो है, सिंस P² इज डिविजिबल ऑफ है, देखो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये वाला स्टेप समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ अभी। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, P को लिख लेंगे एज सम इंटीजर 5m, कि हम 5 को m से मल्टीप्लाई करने से P आ रहा है। अभी हमने प्रूफ किया वेयर m
इज एन इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन में p के बजाय ये लिख देंगे 5m। ठीक है, तो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या था इक्वेशन, 5q² थी ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 25m² इज इक्वल्स टू 5q²। ठीक है, अब क्या करें, 5 को नीचे ले आए, ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 5m² इज इक्वल्स टू q²। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे हो गई क्या, अगर हम लिख सकते हैं वही सेम चीज दोबारा लिखनी है। ठीक है, ये मत बोलना कि भैया एक बार लिख दिया, प्रूफ वाले क्वेश्चन में करना पड़ता है। सिंस q² इज डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल 5। क्यों, अगर मान लो एक नंबर है 16, अभी समझाया, दोबारा समझाता हूँ, उसको अगर तुम 3 से प्रूव करना चाहते हो, 3 से डिविजिबल है, तो क्या तुम उसको किसी नंबर के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 16 आ जाए, कर सकते हैं, x की वैल्यू 4 है, तो अगर तुम 16 को ऐसे लिख सकते हो कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाए, यानी कि 16 उससे डिविजिबल है। तो ऐसी चीज तो हमने यहाँ पे की, q² को ऐसे लिख दिया कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाए, तो यानी कि q इज डिविजिबल बाय 16q²। तो सिंस वही पूरा q² इज डिविजिबल बाय 16, सॉरी 5, 16 नहीं उधर है, therefore q is also divisible by 16। अब आ गया मेन प्रॉब्लम। ठीक है, अब मेन कंक्लूजन की बात आ गई, यहाँ पे ऐसे 2 लिख देना और जो पीछे वाला हो उसमें 1 लिख देना। ठीक है, अब मेन स्टेटमेंट लिखनी है, फ्रॉम 1 and 2 we know that both p and q are divisible by 5। लेकिन अब यहाँ पे मेन स्टेटमेंट क्या लिखनी है, बट दिस contradicts our initial assumption that p and q are co-prime। मेन लाइन पे आ जाओ, therefore our initial assumption must be wrong and therefore √5 is irrational। मुझे लग रहा है तुम्हें बोल रहे हो कि भैया इतना घुमा क्यों प्रूफ किया, पर छोड़ो, क्वेश्चन हो गया इतना। ठीक है, एक बार नोट कर लो, करना है तो, बाकी मैंने तो छोटे छोटे लिखा है, तुम लोगों को ढंग से लिखना होगा, मेरे पास जगह कम है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ओनली रूट वाले क्वेश्चन, इसी से तुम्हें जो अपने रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस पर आ जाओ कि भैया आप बोलोगे कि ये तो ओनली रूट वाले हुए, अब इसके अंदर रूट के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, उनको कैसे करना है। तो इसके लिए तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्या, प्रूफ 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए वही सेम चीज अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए एक डिफरेंट तरीके से करेंगे। क्या, लेट्स अज्यूम, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाना। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट, let us assume contrary to what we know that 3 + 2√5 equals a rational number r। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना चालू करो, 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू r। ठीक है, अब इसको यहाँ मूव कर दो, 2√5 इज इक्वल्स टू r-3, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना क्या, रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल्स टू रैशनल। ये वाला काम तुम लोगों ने किया भी होगा, टीचर ने करवाया होगा, याद नहीं, कोई बात नहीं।
फिर उसके बाद अब रूट 5 को अकेला करना है, तो रूट 5 इज इक्वल्स टू रूट वाली चीज को अकेले कर दो, r माइनस 3 डिवाइड बाय 2। फिर से लिख दो रैशनल अपॉन रैशनल इज इक्वल्स टू रैशनल। ये सारी बातें क्लियरली लिखनी है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते ना तो फिर टीचर नंबर काटती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में बता रहा हूँ, मेरे साथ हो रखा है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे कि रूट 5 एक जगह पे आ गया। अब यहाँ से 3 केस चालू हो जाते हैं। क्या 3 केस चालू हो जाते हैं? हमें पता है कि ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, यानी कि ये तीनों इंडिविजुअली रैशनल है। रैशनल माइनस रैशनल रैशनल होता है, यानी कि ये पूरा भी रैशनल है। और रैशनल डिवाइड बाय रैशनल भी रैशनल होता है, यानी कि ये पूरा नंबर इस साइड पे रैशनल है। ठीक है, अब यहाँ से 3 चीजें डिवाइड होती है। क्या? यहाँ पे आप 3 चीजें देख सकते हो। क्या? बट वी नो दैट रूट 5 इज irrational, या बट वी नो दैट, ये वैल्यू लिख सकते हैं, इट इज गिवन दैट रूट 5 इज irrational। या फिर अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, रूट 5 को रैशनल प्रूफ करेंगे, या फिर आप चाहो तो एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कर सकते हो कि, और फिर उसके बाद लिखोगे बट वी हैव प्रूव्ड above that root 5 is irrational। ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड इरेशनल है तो ये वाली साइड भी इरेशनल ही होगी, तो इसीलिए देयरफॉर ऊपर लिख दूंगा, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक का। इसके बाद फिर बचे हुए क्वेश्चन तुम्हें पता है खुद से करने, एक करके दिखा दिए भैया ने, सारे करेंगे नहीं। थ्योरी को ध्यान रखना, जो जो मैंने बोला है एक एक लाइन नोट करनी, एक एक लाइन ढंग से लिखनी। ठीक है, चाहो तो वीडियो को पीछे आओ, पॉज करो, जो मैं बोल रहा हूँ डिक्टेट कर लो, देखा नहीं आ रहा तो। ठीक है, यहाँ तक इसको ढंग से पढ़ो, थ्योरी वाले क्वेश्चन करो। मैं गारंटीज दे सकता हूँ कि या तो नो रूट वाले या फिर ओनली रूट, दोनों में से, या तो ओनली रूट या फिर जो रूट के साथ वाले, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। और 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का आता है। इसके अंदर तुम लोग कब प्रूव करोगे? 5 नंबर का होगा तो तुम प्रूव करके दिखाओगे कि जो सिंगल रूट है वो इरेशनल है कि नहीं। ये मैं 3 + r वाली की बात कर रहा हूँ, r = 3 + 2 रूट 5 के अंदर। 5 नंबर का तो क्या करोगे? 3 नंबर का क्या करोगे? 2 नंबर का। 2 नंबर में तुम्हें गिवन होगा बट इट इज गिवन, तो गिवन वाली लाइन लिखनी है। 3 नंबर में नो लिखना है बट वी नो दैट, जो भी लाइनें बताई है मैंने। और 5 नंबर वाले में तुम प्रूव करके दिखाओगे। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन होता है, उसके अंदर पूरा पेज दिलवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया इसके लिए। अब आगे क्या करना है भैया, ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, इसी की तरह मैं आगे लेके आता हूँ। ये वाले सारे रूल्स का ध्यान रखना जो मैंने तुमको बताया। ठीक है, तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट क्लास।